हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर इसके कवर कर चुके हैं। ये हमारा स्टार्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। ठीक है, उसके बाद हमने कैरेक्टर स्केच और ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखा था अपनी सेकंड वीडियो में, और थर्ड वीडियो में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखे थे। आज ये हमारी फोर्थ वीडियो जिसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी है तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट उसको देख सकते हो। नहीं देखना है तो आप क्या करो, यहाँ पे साइड में अभी क्या करना है, यहाँ पे आई बटन क्लिक होगा, आप उसी पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप डायरेक्ट वहां पे जंप कर जाओगे। तो आप वो वीडियोस पहले अच्छे से देख लो, फिर इससे देखोगे आके बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे मैं ऐसा अपनी वीडियो पे चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक बेसिक चीज सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर मतलब होता क्या है। मतलब ऐसा इसमें लैंग्वेज से क्या वर्ड आ रहा है, जैसे देखो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है, उन सबकी अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज है। जैसे हम लोग इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में एज हिंदी लैंग्वेज सबसे ज्यादा चलती है। हम लोग को ऐसा हिंदी दे दिया जाए, हम लोग बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कोई बोलता है तो समझ में भी आ जाती है। अब वही कोई चाइनीज कहने लगे या कोई ऐसा क्या नाम है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अगर यूज करने लगे, ठीक है, तो जो भी मतलब एक साथ में टर्म्स होते हैं उसके, तो बहुत से लोग इजिली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसी टाइप से कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर की भी एक अपनी खुद की लैंग्वेज है जिसको वही चीज समझ में आती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे लेक्चर्स में भी देखेंगे क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, वहां पे आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे हम लोग लेक्चर्स पे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो। वहां पे आपको हर सब्जेक्ट के सारे नोट्स लाइन से आपको एक बार में मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, अब कंप्यूटर लैंग्वेज में सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया। अब वैसे थ्योरेटिकल जो कैसे हमें चीजें वहां बतानी है अपने पेपर में एग्जाम में अटेंड करना, उसके बिहाफ पे मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मीडियम, ये एक प्रकार का मीडियम होता है। जैसे हम लोग अपनी कोई बात रखने के लिए एक मीडियम रखते हैं, या तो एज अ लेटर लिखते हैं, या तो एज अ क्या नाम टेक्स्ट करके लिखते हैं, या एज अ उसको हम लोग वर्बली भी बोल सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज भी एक मीडियम है through which human communicate instruction to the computer for performing specific task। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें कही जा रही है, मतलब जैसे कोई ह्यूमन को अगर हमारा क्या करना है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कोई स्पेसिफिक टास्क कराना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एज कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसका हम लोग यूज करते हैं। और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, एक प्रकार का हमारा क्या होता है, मीडियम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के हमारी एज अ लैंग्वेज होती है। सब एज अ आपने इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताया बहुत अच्छे से डिटेल में। क्या उसका मेन कंपोनेंट डिवाइस होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा तो प्लीज देखना जाके। ठीक है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एज क्या नाम है, यहाँ पे उस जनरेशन का क्या रोल है। हम लोग सारी जनरेशन के जो भी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था कि ये जनरेशन में ये लैंग्वेज यूज होती है, इस जनरेशन में ये लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, और इस जनरेशन में ये लैंग्वेज यूज होती है। आज उसी को मैं पूरा डिकोड करने वाला हूँ कि ऐसा क्या नाम है, फर्स्ट जनरेशन में हमारी जो एक मशीनरी लैंग्वेज थी उसमें क्या ऐसा था। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारा सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी। फिर उसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्थ में हमारा क्या हो गया, वेरी हाई लेवल हो गया। और फिफ्थ में हमारा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी हमारी होती है, वो जनरेशन लैंग्वेज हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सीधा हम लोग बढ़ते हैं क्या, अपनी जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज यानी कि मशीनरी लैंग्वेज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमने साइड में दवा मेंशन कर दिया कि ये कौन सी लैंग्वेज है, क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, क्या चीजें हैं, हम लोग उसको अच्छे से इधर हम जानेंगे। सबसे पहले हमारी क्या, मशीनरी लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन की है। ठीक है, इसमें हमारा रिटर्न इन बाइनरी,
बाइनरी इंस्टेंस जो 0 और 1 होता है, इस फॉर्म में हमारा क्या नाम है, कंप्यूटर अपनी इस लैंग्वेज को अच्छी तरह समझता है। मतलब कंप्यूटर एक यही लैंग्वेज समझता है। आज के जमाने के भी कंप्यूटर क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ये जो मशीनरी लैंग्वेज होती है इसी का यूज करते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर तो इसको इजिली और डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर ले रहा है, बट जो हम लोग हैं, ह्यूमन पर्सन है, उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, वही चीज में बताई भी गई है। ठीक है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय दी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है उसको डायरेक्टली अंडरस्टूड कर ले रहा है। और क्या है, वेरी फास्ट, ये जो चीज हो रही है बहुत जल्दी जल्दी भी होती है, बट डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए डिफिकल्ट है। जैसे आप ये देखो, साइड में एक इमेज लगा रखी है, इस इमेज को दिखाने का सिर्फ ये मतलब है कि आप जो है देखो कैसे इसमें हमारे नंबर्स अरेंज है। ठीक है, अब जैसे हमने कोई कमांड दी कि यार क्या करना है, हमें कोई फाइल खोलनी, तो फाइल जब हम लोग खोले, हम लोग को डिस्प्ले पे फाइल दिख रही होगी, बट कंप्यूटर अंदर क्या समझ रहा होगा, इस टाइप का कुछ ऐसा नंबर गया होगा। ठीक है, जैसे हमारा 0 10 10 0 इस टाइप बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, वो एज अ टास्क के बिहाफ पे चीजें वहां पे वैसे लिखी होगी। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, असेंबली। ठीक है, अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये भी बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब जो सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर आए थे उसके अंदर ये चीजें हमारी इनबिल्ट थी। ठीक है, बात करते हैं यूजेस, हमारे निमोनिक्स यानी कि सिंबल्स हो गया, शॉर्ट कोड्स हो गए, इंस्टेड बाय दी, इंस्टेड ऑफ बाइनरी। मतलब क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे भाई देखो क्या होते हैं, हमारे जो भी सिंबल्स होते हैं वो इसके अंदर यूज होते थे। ठीक है, और हमारे शॉर्ट कोड्स होते हैं वो इसके अंदर यूज होते हैं। न्यूमरल्स भी यूज हो सकते थे, कुछ नंबर्स भी होते थे स्पेसिफिक जो इसके अंदर यूज होते थे। ठीक है, निमोनिक्स होते थे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारी आपको देखने को मिलेगी। और जो हमारे शॉर्ट कोड वगैरह इस टाइप में हमारे लिखे होते थे, या ऐसा कहते हैं हमारे सिंबल्स होते हैं, इस टाइप में हमारे अरेंज होते थे। ठीक है, बात करते हैं हमारा क्या, इजियर देन मशीनरी लैंग्वेज। ये मशीनरी लैंग्वेज से बहुत इजी है। ठीक है, मतलब मशीनरी लैंग्वेज तो बहुत टफ थी यार, कुछ सोचो 0 1 0 1 0 1 समझना बहुत कठिन काम है। बट ऐसा क्या नाम है, इसकी बात की जाए तो हमारा ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आया था। ठीक है, बट स्टिल हार्डवेयर डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे क्या है, इसको जो भी समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक हमें पर्टिकुलर हार्डवेयर की नीड होती थी, तो थोड़ा सा ये एज एक्सपेंसिव भी पड़ा जा रहा है इसी वजह से। ठीक है, नीड एंड द असेंबलर टू ट्रांसलेट इनटू मशीनरी कोड। यानी कि देखो क्या है, वही चीज आगे जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसमें जो इसको यूज करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारा क्या असेंबलर लैंग्वेज होती है, सॉरी असेंबलर होता है, वो हमारा क्या करता है, इसको एज अ मशीनरी लैंग्वेज में कोड करता है। कंप्यूटर अभी भी क्या कर रहा है, इस जनरेशन में भी हमारे इसी लैंग्वेज का यूज कर रहा है। बस ये जो लैंग्वेज है ये हम लोग के लिए, दैट मीन्स ह्यूमंस के लिए इजी हो जाए, तो इसको एज अ असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे लाई गई थी। ठीक है, आई होप आप लोग ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग क्या, जो हमारी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है कौन सी होगी हमारी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, ठीक है, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, इसमें यूज हमारा इंग्लिश लाइक वर्ड, जैसे आपके नॉर्मल जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वही इसमें यूज होते हैं। ठीक है, इजी टू लर्न एंड राइट, बहुत इजी होता है इसको याद करना और क्या नाम है, लिखना। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो आप हम लोग आपने सुना भी होगा, जब भी कहीं कंप्यूटर कोर्स वगैरह करने जाते हो, या कोई कहता है कि ठीक है हमें पाइथन आनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, C++ आनी चाहिए, इस टाइप की जो चीजें होती है वो हमारी इसके अंदर आती है। इसके अंदर हमारा नीड आर कंपाइलर, और हमारा क्या है, हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू मशीनरी लैंग्वेज, यानी कि जो भी हमारा क्या नाम है, इसमें एक हमारे कंपाइलर या एज अ इंटरप्रेटर होते हैं, उसका यूज करते हैं। क्योंकि हमारा क्या नाम, कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, ओनली मशीनरी लैंग्वेज करता है। बस ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या किए थे, इस सारी लैंग्वेज का यूज करके हम लोग क्या किए, इसके अंदर ले आए थर्ड जनरेशन के अंदर। सिर्फ खाली क्या है, कंप्यूटर एक ही चीज समझ रहा है जिसका नाम क्या है, वो है हमारी मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाकी जो अदर लैंग्वेज है उसका सिर्फ एक मेन सिग्निफिकेंस यही है, एक मेन रोल यही है कि वो क्या करता है हमारा, एक हिसाब से जो भी हमारी लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई कर देता है फॉर ह्यूमंस के लिए, मतलब ह्यूमंस इसको अच्छे से समझ पाए, इसलिए उसको एज अ वो लैंग्वेज लाई गई है। बाकी मशीन आज भी जो है वो हमारी मशीनरी लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्या, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि फोर्थ जनरेशन, शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको ये लिखा मिल जाए तो प्लीज बच्चों कंफ्यूज ना होना, 4GLS। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में भी कहीं कहीं
लिख देते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्या ये होता क्या है। मोर यूजर फ्रेंडली, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है भाई, ये मोर यूजर फ्रेंडली मतलब ये बहुत एक हिसाब से आसान है, ठीक। और इसमें पता है ज्यादा लाइंस भी नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े टर्म्स को आप इसमें छोटा छोटा ऐसा देख सकते हो। इसके लिए एक हम लोग में भी मेडिकल में भी एक कोर्स चलता है, इसको बोलते हैं मेडिकल कोडर, है ना। बहुत लंबी डायग्नोस्टिक हुई होती है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री होती है, अब उसको कंसाइज से मतलब एक छोटे से फॉर्मेट में लाना, तो वो मेडिकल कोडर्स का काम होता है। वो मैं आगे अभी आपको चीजें जब मिलेंगी ना तो वहां बहुत अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे जान लो कि सीधा यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स, डेटा एनालिसिस, ये जो भी चीज होगी, रिसर्च से रिलेटेड भी हम लोग चीजें लेके आएंगे, उसको ऐसा कोड करके रखना कि हमारा ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कम से कम चीजों में आ जाए, ठीक है। और रिक्वायर्ड फॉर लाइन्स ऑफ, पर लाइंस ऑफ कोड, मतलब इसमें थोड़ी सी लाइंस की जरूरत होती है, ज्यादा नहीं, हमारी कुछ ही लाइंस की चाहिए होती है। बात करते हैं हमारा क्या ऑफ्टेन यूज इन, हमारा इसके लिए डेटा एनालिसिस, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड सॉफ्टवेयर लाइक हमारा SPSS और हमारा क्या है SQL, ठीक है। इस टाइप की चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट लेक्चर पहले देख लो तो अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इसको आगे और डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग तो आगे पढ़ना भी है और लास्ट 7 सेमेस्टर में इस चीज के बारे में आपको जानना भी होगा, ठीक है। ये रिसर्च और हमारा बायोस्टैट में बहुत अच्छे से यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हमारी लास्ट लैंग्वेज है, हमारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीजें होती हैं। ये हमारी 5th जनरेशन की लैंग्वेज है, ठीक है। 5GLS होता है हमारा, ठीक। इसके अंदर डिजाइन फॉर AI और मशीन लर्निंग और फॉर हमारा एक्सपेंड सिस्टम्स हमारा होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है चीजें, ये ऐसा हमारा जो भी ऐसा हमारे क्या नाम AI के ऊपर ऐसा पूरा डिपेंडेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग तो इतना सुन ही रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है यूज, हमारा क्या नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हमारा NLP जो होता है हमारा, ठीक है, ये हो गया। और बात करते हैं क्या हमारा यूजफुल इन मेडिकल डायग्नोस्टिक जो होता है, डायग्नोसिस हो गया, वो हो गया, लैब ऑटोमेशन के हो गया, और हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ठीक है। इसके लिए हमारा ये यूज हो रहा है। एग्जाम्पल्स में आप लोग देख लो, एक हमारा क्या होता है प्रोलॉग होता है, ठीक है, LISP होता है, पाइथन यानी कि जो हमारी AI लाइब्रेरी वगैरह हम लोग डिजाइन करते हैं, उस टाइम पे ये चीजें हमें यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगी, ठीक है। सीधा दस से सीधा सिंपल मतलब पूरे का मतलब यही है कि भाई ये क्या है, जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी AI के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, मशीनरी लर्निंग है, ठीक है। और हमारा क्या नाम है, जो भी ऐसा इसमें एक्सपेक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो हो गया। और हमारा क्या नाम है, जो भी मेडिकल डायग्नोस्टिक लैब ऑटोमेशन अभी आप पढ़ोगे, आपके 5th सेमेस्टर में ये चीज है लैब ऑटोमेशन, आपको मैं वहां पे चीजें बताऊंगा कैसे ये सारी चीजें वहां पे इनबिल्ड है, ठीक है। तो ये आए आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये सारी लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है, इतनी ही लैंग्वेज होती है। तो ऐसा इस पूरे जो एज अ टॉपिक है, इसको थोड़ा सा जो BMLS के पॉइंट ऑफ व्यू पे है उसको मैं थोड़ा यहाँ पे एज अ रिलेवेंस या एज अ रिलेट कर देता हूँ, चीजें बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमारा क्या है इसमें, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल हमारे इक्विपमेंट्स के सॉफ्टवेयर होते हैं रन ऑन द कंप्यूटर लैंग्वेज। आप जैसे अभी बहुत सारी मशीन देखोगे, एलाइजा रीडर देखोगे, और हमारा केमी देखोगे, ठीक है, जो एडवांस लेवल की मशीन्स होती हैं, उसमें इन सारी लैंग्वेज का यूज होता है। LIS बात कर लेते हैं, लेबोरेटरी इंफॉर्मेटर सिस्टम, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, वहां पे देखना अच्छे से जाके, ठीक है। यूज हाई लेवल और हमारा डेटाबेस लैंग्वेज, जो ये सिस्टम्स होते हैं हाई लेवल और डेटाबेस लैंग्वेज को एज ए यूज करते हैं। बात करते हैं रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस की, जिसमें हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, और इससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहां पे मैंने थोड़ा सा आपको उसको बताया हुआ है कि हमारा SPSS R और पाइथन टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो यहाँ पे इनबिल्ड होती है, यूज की जाती है, हेल्प इन स्टैटिक्स एंड डाटा, सॉरी, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, ये हमारा इसके अंदर आता है, यानी कि रिसर्च में हम लोग इसका यूज करते हैं। बात करते हैं AI इन हमारा डायग्नोस्टिक यूज, हमारा क्या होता है 5th जनरेशन लैंग्वेज फॉर ऑटोमेशन, जिसका मतलब क्या होता है AI इन पैथोलॉजी स्लाइड
हमारा रीडिंग, ठीक है। जो भी एज हमारे क्या नाम है पैथोलॉजीज होती है, उसमें जो भी हमारे रिकॉर्ड्स या जो भी चीज होती है हमारा ऑटोमेशन से रिलेटेड, वहां पे वो सारी चीजें एज अ रीड करने में यहाँ पे हेल्प करती है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लीज अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, उसके थ्रू आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट लेक्चर में। और थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।